गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2025 के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 12। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स वेयर f is r to r is a function such that fx is greater than 0 for all x belongs to r and f के लिए फंक्शनल इक्वेशन गिवन है f of x plus y इक्वल्स टू fx इंटू fy। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हम एफ एक्स का पता लगा सकते हैं। तो मेरा जो एफ एक्स होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड बी रेज टू द पावर एक्स होगा। ठीक है, आगे बोला है लेट द रियल नंबर A1 A2 A50 बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये ए पी के अंदर है और एप पर पहली कंडीशन ये गिवन है और दूसरी कंडीशन ये गिवन है। देन हमें ये इस समेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करता हूँ। तो ये है मेरी एफ ऑफ A31, यानी कि बी रेज टू द पावर A31 इक्वल्स टू 64 इंटू एफ ऑफ A25, यानी कि बी रेज टू द पावर A25। ठीक है, अब हमारा A31 जो है AP के अंदर है और A25 भी AP के अंदर है। तो A31 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 30D। ठीक है, इक्वल्स टू 64 इंटू जो B रेज टू द पावर A25 हो जाएगा A प्लस 24D। ठीक है, इस वाले टर्म को उठा के मैं नीचे ले आ जाता हूँ। तो इस पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो B रेज टू द पावर बच जाएगी 30 में से 24 माइनस हो जाएगा और A में से A माइनस हो जाएगा। तो ये से कैंसिल हो जाएगा और 30 में से 24 माइनस होगा तो 6D इक्वल्स टू बन जाएगा 64, जिसे मैं लिख सकता हूँ B रेज टू द पावर D का होल पावर 6 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 6। यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो B की पावर D जो है उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। ठीक है, इसका यूज़ हम आगे कर लेंगे। आगे दूसरी कंडीशन है हमारे पास, समेशन I इक्वल्स टू 1 to 50 एफ ऑफ ए आई। इसकी वैल्यू गिवन है ये वाली। तो मैं इस समेशन को सोल्व करता हूँ। तो ये बनेगा मेरा एफ ऑफ A1 प्लस एफ ऑफ A2 प्लस एफ ऑफ A3 एंड ये चला जाएगा अप टू एफ ऑफ A50 तक। ठीक है, आगे ये बनेगा, इसे हम लिख सकते हैं बी रेज टू द पावर A1 प्लस बी रेज टू द पावर A2 प्लस बी रेज टू द पावर A3 एंड ये प्लस ये जाएगा प्लस बी रेज टू द पावर A50। ठीक है, ये सारे टर्म जो है ए आईज जो है ये ए पी के अंदर है। तो ये बनेगा बी रेज टू द पावर A प्लस बी रेज टू द पावर A प्लस बी प्लस बी रेज टू द पावर A प्लस 2D। ठीक है, एंड ये लास्ट वाला जो टर्म है मेरा बनेगा बी रेज टू द पावर A प्लस 49D। ठीक है, इन सब के अंदर से बी रेज टू द पावर A मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ये बनेगा बी रेज टू द पावर A इंटू यहाँ पर 1 बचेगा प्लस यहाँ पर बी रेज टू द पावर D बच जाएगा प्लस यहाँ पर बी रेज टू द पावर 2D बचेगा, जिसे मैं लिख रहा हूँ बी रेज टू द पावर D का होल स्क्वायर एंड ये चलता जाएगा बी रेज टू द पावर 49। तो उसे मैं लिखता हूँ बी रेज टू द पावर D का होल पावर 49। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली मेरी एक जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और कॉमन रेशो मेरा बी रेज टू द पावर D है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 50 टर्म्स है। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ समेशन का फॉर्मूला। तो ये बनेगा बी रेज टू द पावर A इंटू यहाँ पर समेशन का फॉर्मूला होता है A इंटू आर रेज टू द पावर n। तो आर की वैल्यू है बी रेज टू द पावर D होल रेज टू द पावर n। n मेरा हो गया 50 माइनस 1 अपॉन बी रेज टू द पावर D माइनस 1। ठीक है, इसे मैं आगे सॉल्व करता हूँ। आगे ये बनेगा अपना बी रेज टू द पावर A इंटू ये बी रेज टू द पावर D जो है इसकी वैल्यू हमें 2 मिली थी। तो ये मैं पुट कर देता हूँ। तो ये 2 रेज टू द पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 25 प्लस 1। इज इट क्लियर? नाउ आगे ये बनेगा बी रेज टू द पावर A एंड इंटू
इस 2⁻50 को मैं 2⁻25 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड -1, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू 2⁻25 प्लस 1, ठीक है। इसे हम आगे सोल्व करते हैं। आगे ये बनेगा अपना b⁻a इंटू, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ये बनेगा 2⁻25 -1 एंड 2⁻25 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 2⁻25 प्लस 1। ये 2⁻25 प्लस 1 2⁻25 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा b⁻a इंटू 2⁻25 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। इस रिलेशन का यूज भी हम आगे करेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वो हम चेक करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है समेशन i इक्वल्स टू 6 to 30 fi फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये है समेशन i इक्वल्स टू 6 to 30 f ऑफ ai। तो ये बनेगा f ऑफ a6 प्लस f ऑफ a7 एंड ये जाएगा हमारा प्लस f ऑफ a30 तक, ठीक है। तो ये बनने वाला है हमारा, क्योंकि fx मेरा जो है b⁻x है, तो ये बनेगा b⁻a6 प्लस b⁻a7 प्लस ये जाएगा अपना b⁻a30 तक। अब ये ai's जो हैं AP के अंदर है, तो ये बनेगा अपना b⁻a प्लस 5d प्लस b⁻a प्लस 60 एंड ये चलता जाएगा प्लस b⁻a प्लस 29d तक, ठीक है। इन सारे टर्म में से b⁻a प्लस 5d मेरा कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा b1 प्लस b⁻d प्लस अगले टर्म में b⁻2d बनेगा, तो उसे मैं लिख सकता हूँ b⁻d का होल स्क्वायर एंड ये जाएगा, यहाँ पर जब 5d कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा b⁻24d, जिसे मैं लिख सकता हूँ b⁻d का होल पावर 24। तो ये मेरे 25 टर्म्स हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट होके 24 तक। आगे बन जाएगा अपना, इसको लिख सकते हैं b⁻a इंटू b⁻5d, ठीक है, एंड अंदर हमारे जीपी बन गई। जीपी का फॉर्मूला जाएगा a इंटू r⁻n, तो r मेरा है b⁻d होल रेस्ट टू द पावर n, n मेरा हो गया 25 माइनस 1 अपॉन b⁻d माइनस 1 यानी r माइनस 1, ओके। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा b⁻a इंटू ये b⁻d जो है 5d जो है, इसे मैं b⁻d का पावर 5 लिख सकता हूँ और b⁻d मेरा 2 है, तो ये बन जाएगा 2⁻5 इंटू ये b⁻d जो है ये 2⁻25 बन जाएगा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे b⁻d जो है वो 2 है मेरा और माइनस 1, तो इसे हम थोड़ा आगे लिखते हैं, तो ये बनेगा b⁻a इंटू 2⁻25 माइनस 1 इंटू ये वाली वैल्यू जो है मेरी 32 हो गई और नीचे 1 आ गया। अब हमें मालूम है कि ये जो b⁻a इंटू 2⁻25 माइनस 1 है, इसकी वैल्यू हमारी आ गई थी कितनी 3, तो इसे मैं पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा 3 इंटू 32, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 96। ये कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि फंक्शन और सीक्वेंस का मिक्स क्वेश्चन था, और इसी तरह की जो फंक्शनल इक्वेशन है 2024 में भी यूज़ हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।